Hello children, today we are going to start understanding social studies for class 5 by Galaxy publication. So today we will start with our chapter 20, the Mahatma enters the freedom struggle. किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया था. We will start with our introduction part. आफ्टर सेइंग फॉर अबाउट 20 ईयर्स इन अफ्रीका, अगर हम बात करें अपने जो 20 ईयर्स थे वो अफ्रीका में बिताने के बाद गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915. वो कब वापस आ गए थे? 1915 में वापस आ गए थे. ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया. वो किन के बारे में जानना चाहते थे? इंडियन पीपल के बारे में जानना चाहते थे. ही ट्रैवल्ड अराउंड द कंट्री टू ऑब्जर्व फॉर हिमसेल्फ द कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. वो क्या करते थे? वो चाहते थे कि वो अपनी कंट्री के आसपास के एरिया में ट्रैवल करें और ये ऑब्जर्व करें कि उनकी खुद की कंडीशन और उनके जो लोग हैं इंडियन, वो किस तरीके से कंडीशंस उनकी लाई करती है. ही शॉक्ड टू फाइंड दैट द पीपल वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश रूल. वो ये देखकर काफ़ी शॉक्ड थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है वो उन पर लगाया जाता है और किस तरीके से वो उन पर रूल करते हैं. एंड द सोसाइटी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी ईवल्स. और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वो भी काफ़ी कुप्रथाओं का शिकार हो चुकी थी. ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्रीडम मूवमेंट. उन्होंने क्या किया? अपना योगदान दिया और वो आंदोलन में कूद पड़े. बट ही रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द पीपल वॉज अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. लेकिन उन्होंने थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ किया कि किस तरीके से अगर सभी लोग यूनाइटेड हो जाएं तो वो एक पावरफुल वेपन का काम करेंगे. So he urged the people to give up evil practices such as untouchability. तो उन्होंने लोगों से ये दरखास्त की कि वो क्या करें? आपस में untouchability जैसी evil practices को स्टॉप कर दें, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना बंद कर दें. The simple message of गांधी जी spread all over the country. उन्होंने क्या किया? अपने इस मैसेज को पूरी कंट्री तक फैला दिया. He won the support of मासेज. उन्होंने क्या किया? जितना भी सपोर्ट लिया था आर्मीज़ का वो उसमें जीत चुके थे. थाउजेंड्स ऑफ पीपल आंसर्ड हिज कॉल. बहुत सारे हज़ारों लोगों ने उनकी इस बात का रिस्पॉन्स दिया. दे लेफ्ट देयर होम्स टू जॉइन द स्ट्रगल. उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए अपने घर को ही छोड़ दिया. द पीपल अलॉन्ग विद देयर लीडर्स हैड टू सफ़र बट दे हैड फॉलोड टू गांधी जी. उन्होंने क्या करना था? लेकिन जितने भी लोग थे उन्हें अपने लीडर्स के साथ काफ़ी सफ़र करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा. हर्टल्स, प्रोसेसेस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री. जितनी भी स्ट्राइक्स थी, प्रोसेशंस थे या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस थे, वो पूरी कंट्री में जगह जगह पर आयोजित किए जाने लगे. द स्लोगन्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फिल्ड द एयर. लेकिन जितनी भी हमारी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी उस स्लोगन को हर जगह फैलाया गया. The British reacted harshly with agitators and many were arrested. जितने भी आंदोलनकारी थे उनके ऊपर क्या किया? काफ़ी हार्शली रिएक्ट किया और उनको अरेस्ट भी करा दिया गया. The soldiers applied lathis on demonstrators and fired upon them in a very cruel manner. और उन्होंने क्या किया? जितने भी सोल्जर्स थे उनके ऊपर लैथिस डाला और जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेटर होते थे उनको बहुत ही क्रूअल मैनर में उनको फायर डाला गया, पानी से काफ़ी उनको हर्ट किया गया. तो ये सारी चीज़ें यूज़ की गई, लेकिन फिर भी आंदोलनकर्ताओं ने हार नहीं मानी. तो चलिए रीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है जलियांवाला बाग मैस्करे. ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड. इन 1919 द ब्रिटिश पास न्यू लॉज कॉल्ड द रॉलेट एक्ट. अगर हम 1919 की बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नया एक्ट बनाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. अंडर दीज लॉज एनीबडी कैन बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल. किसी को भी बिना किसी जुर्म के अरेस्ट कर लिया जाता था. गांधी जी आस्क्ड पीपल टू अपोज इट. लेकिन गांधी जी ने क्या किया? लोगों को उसका अपोजिशन करने के लिए काफ़ी इनकरेज किया. ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी कॉल्ड एन स्ट्राइक अकम्पैनीड बाय फास्ट एंड प्रेयर्स. तो 6 अप्रैल को क्या किया? गांधी जी ने फास्ट रखना स्टार्ट किया, प्रेयर्स के थ्रू काफ़ी सारी स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी. जनरल डायर, अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर स्टेशन एट अमृतसर. उन्होंने क्या किया? जो एक जनरल डायर थे जो कि एक ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिसर थे वो उस टाइम अमृतसर आए हुए थे. बैंड ऑल द मीटिंग्स. उन्होंने क्या किया? जितनी भी मीटिंग्स थी उन सबको बैन कर दिया. बट ऑन अप्रैल 13 बैसाखी डे अ मीटिंग वॉज हेल्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर.
लेकिन 13 अप्रैल को जब बैसाखी का दिन था, उस दिन एक मीटिंग जलियांवाला बाग अमृतसर में रखी गई थी टू कंडेम द एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अरेस्टिंग इंडियन लीडर्स। किस खुशी में? क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरीके से सारे लीडर्स एक जगह गैदर हो तो फिर हम उन्हें वहीं से इकट्ठा ही अरेस्ट कर लें। नाउ वी विल रीड द अनदर लाइन। सो जनरल डायर ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू फायर ऑन द अनआर्म्ड पीपल। जितने भी लोग बेचारे बिना आर्मी के वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जनरल डायर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उन पर अटैक कर दिया जाए। ही डिड नॉट वार्न पीपल बिफोर गिविंग द ऑर्डर। उन्होंने लोगों को ज़रा सी भी वार्निंग नहीं दी कि यहाँ पर अटैक होने वाला है। हंड्रेड्स ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड। तो उस वाली जलियांवाला बाग हत्याकांड में हज़ारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे जा चुके थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड, जिनमें से हज़ारों लोग घायल हो चुके थे। द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और ये जो न्यूज़ थी पूरी कंट्री में फैल चुकी थी। अ वेव ऑफ एंगर एंड पेन स्वेप्ट थ्रू आउट द कंट्री। एक जो क्रोध की और एक जो दर्द की लहर थी वो पूरी ही कंट्री में दौड़ चुकी थी। सेक्रीफाइस ऑफ द पीपल डिड नॉट गो इन वेन। और लोगों का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं जाने वाला था। पीपल वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड। लोग अपनी मातृभूमि के लिए खुद का सेक्रीफाइस और खुद की जीवन को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो चुके थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। Agitated with the Jallianwala incident, Mahatma Gandhi made a new movement called the non-cooperation movement. अगर हम जलियांवाला इंसिडेंट के बाद बात करें तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने एक नया मूवमेंट चलाया जिसका नेम था असहयोग आंदोलन, जिसका जो मोटो था वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोऑपरेट ना किया जाए। The Indians boycotted or did not attend government school, colleges, law courts and legislature। जिसमें क्या था, जितने भी इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों को बायकॉट करना हर तरीके से स्टार्ट कर दिया था। ना कोई उनके स्कूल्स में जाता था, कॉलेजेस में, ना उनके लेजिस्लेचर को फॉलो किया जाता था। They learned to spin and weave खादी। उन्होंने क्या किया, खादी का जो व्यापार था वो करना शुरू किया। and be self reliant, और वो एकदम खुद पर ही डिपेंडेंट हो चुके थे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अगर हम बात करें तो ये जो आंदोलन था इसको काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर विड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो बच्चे थे उनको स्कूल और कॉलेजेस से निकाल दिया गया था। सम प्रोमिनेंट लॉयर्स इंक्लूडिंग C.R. दास, मोतीलाल नेहरू एंड आसफ अली बॉयकॉटेड द कोर्ट्स। और उन्हें काफ़ी सारे पीपल को कोर्ट से भी बाहर निकाल दिया गया था। गवर्नमेंट डिड इट्स अटमोस्ट टू द क्रश द मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को क्रश करने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द अनदर पैराग्राफ। इन 1922 द मूवमेंट इन चौरा चौरी इन गोरखपुर बिकेम वायलेंट। अगर हम बात करें चौरा चौरी जो कि गोरखपुर का एक प्लेस था, वहाँ पर एक मूवमेंट चलाया गया एंड इट बिकेम सो वायलेंट। People chased the police and burned 22 of them to death inside a police station। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और जितने भी आपके 22 पीपल थे उनको बर्न कर दिया गया और पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। गांधी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर ऑफ दिस इंसिडेंट। लेकिन गांधी जी को जब ये बात पता चली तो उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा कि किस तरीके से 22 पुलिस स्टेशन को आग में दफन कर दिया गया। गांधी वॉज डीपली पेन्ड। ही फेल्ट दैट पीपल वर नॉट रेडी फॉर पीसफुल सत्याग्रह। उन्हें लगता था कि लोग पीसफुल सत्याग्रह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो शांति के साथ अपनी चीज़ें करना चाहते थे। सम लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद एंड सरोजनी नायडू wanted to continue नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। लेकिन ये सभी जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ कंटिन्यू करना चाहते थे। बट दे रेस्पेक्टेड गांधीज डिसीजन टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ। लेकिन वो चाहते थे कि गांधी जी के डिसीजन को रिस्पेक्ट दी जाए और ये जितनी भी हमारी कानून को तोड़ते हुए जो चीज़ें हो रही हैं, इलीगल चीज़ें हो रही हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाए।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन ऑफ टुडेज। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द साइमन कमीशन। तो चलिए पढ़ते हैं ये क्या है। द रेवोल्यूशनरीज कंटिन्यूड देयर अटैक्स ऑन ब्रिटिश। लेकिन जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों पर अपने अटैक को जारी रखा। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट शुड हैव टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। इसमें क्या होना चाहिए, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स और जो सुधार हैं वो किए जाने चाहिए। In 1927 the British appointed a commission under Sir John Simon। लेकिन 1927 में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक कमीशन साइन किया, किसके अंडर, सर जॉन साइमन के अंडर, विच केम टू बी नोन एज द साइमन कमीशन, और जिसे साइमन कमीशन के नेम से जाना जाता है। द इंडियन बॉयकॉटेड इट एज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर द ब्रिटिश। लेकिन जितने भी इंडियन लोग थे उन्होंने इस कमीशन को नहीं अपनाया, क्योंकि इसके सारे मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेट करते थे। इंडियन लीडर्स डिसाइडेड टू पुट फॉरवर्ड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी भारतवासी थे उन्होंने क्या किया, एक साथ आए और उन्होंने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिसाइड किया। दे स्टेजेस डेमोन्स्ट्रेशंस। उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशंस करने स्टार्ट किए। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे। जब जो साइमन कमीशन है वो बॉम्बे पहुंचा तो उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। द साइमन कमीशन वॉज वेलकम्ड बाय ब्लैक फ्लैग्स एंड पोस्टर्स सेइंग साइमन गो बैक। अगर हम साइमन कमीशन के आंदोलन की बात करें तो इसको ब्लैक फ्लैग से वेलकम किया गया और इसके पोस्टर्स लिखवाए गए कि साइमन कमीशन गो बैक। In Lahore, a demonstration under the leadership of Lala Lajpat Rai was hit by Lathis। अगर हम बात करें लाहौर की तो वहाँ पर लाला लाजपत राय उस टाइम के फेमस लीडर थे, जिन्होंने लथिस के थ्रू उनको काफ़ी लताड़ा था। ही रिसीव्ड इंजरीज एंड डाइड। और इसी चक्कर में उन्हें काफ़ी इंजरीज आई थी और इसी के चलते उनकी डेथ हो चुकी थी। On 17 December 1928, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Rajguru Shat Sonder, the policemen, evolved in the लाठी चार्ज on लाला लाजपत राय। और इसी आंदोलन के चलते हुए लाला लाजपत राय पर काफ़ी लाठी चार्ज हुआ और जितने भी हमारे रिफॉर्मर्स थे जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन एट लाहौर इन दिसंबर 1929। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसका जो पहला सेशन था वो दिसंबर 1929 को लाहौर में रखा गया था। इन दिस सेशन इट वॉज डिसाइडेड दैट पूर्ण स्वराज वॉज देयर गोल। तो इसका जो पहले सेशन का गोल था वो ये था कि हमें पूर्ण स्वराज अधिकार प्राप्त करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। और उस टाइम पर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो पंडित नेहरू को बनाया गया था। इन 1930 all sections of the Congress got together under the leadership of Gandhi ji and a massive movement called the Civil Disobedience Movement was started। अगर हम सभी सेक्शंस की बात करें तो जितने भी कांग्रेसी लोग थे वो सब आपस में मिल गए थे और गांधी जी की लीडरशिप में इस एक्ट को स्टार्ट किया गया था। पीपल वर फिल्ड विद होप एंड डिज़ायर टू बी फ्री। लोगों के अंदर एक आशा जग चुकी थी कि जल्द ही वो स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। गांधी थॉट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट बाय पीसफुली ब्रेकिंग देयर लॉज। जो गांधी जी थे उनका ये मानना था कि धीरे धीरे अगर हम उनके लॉज को ब्रेक कर देंगे तो उनका जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सबसे पहले उन्होंने जो आपका सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक करने का डिसाइड किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इंडियंस कुड नॉट मेक सॉल्ट एंड हैड टू पे अ टैक्स ऑन इट। इस लॉ के अंदर ये बातें लिखी थी कि इंडियंस अपना खुद का सॉल्ट नहीं बना सकते हैं और अगर वो बनाएंगे तो उसके लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। He walked 320 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी ऑन द सी शोर इन गुजरात। इसी के चलते उन्होंने क्या किया, गुजरात का जो एक समुद्री इलाका था वहाँ से साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक पदयात्रा की थी, जो कि 320 किलोमीटर्स तक की यात्रा थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइंड हिम ऑन द वे। और रास्ते में चलते हुए थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने उनको वहाँ पर ज्वाइन किया था।
एट दांडी गांधी एंड हिज फॉलोअर्स मेड सॉल्ट, और दांडी में ही क्या हुआ, जो गांधी जी थे और जितने भी उनके फॉलोअर थे उन सब ने मिलकर वहाँ पर सॉल्ट बनाया था। द ब्रिटिश ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट, और जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को तोड़ने का बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया। मैनी पीपल एंड लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी वर अरेस्टेड, लेकिन काफ़ी जितने भी लोग थे और जो आपके गांधी जी थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। In the northwest frontier province, the movement was led by Khan Abdul Ghaffar Khan, who is popularly known as Frontier Gandhi। अगर हम गांधी जी की बात करें और नॉर्थ फ्रंट एरिया की बात करें तो जो चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा, जो कि एक फ्रंटियर गांधी के नाम से उस टाइम पर फेमस थे। उनको देश का फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। इन तमिलनाडु राजगोपालाचारी ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च फ्रॉम त्रिचुरापल्ली टू वेंद्रायरम। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो जो राजगोपालाचारी जी थे उन्होंने क्या किया, एक मार्च पास्ट स्टार्ट किया जो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक चलाया गया। अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसी के साथ एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। सो इट वॉज नेम्ड एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द ब्रिटिश फॉर इंडियन लीडर्स। ये ब्रिटिश लीडर्स के द्वारा इंडियन लीडर्स के लिए बनाई गई कॉन्फ्रेंस थी। द कांग्रेस डिड नॉट अटेंड इट, तो कांग्रेसी लोगों ने इसको अटेंड नहीं किया था। बट इन मार्च 1931, लेकिन अगर हम 1931 मार्च मंथ की बात करें, लॉर्ड इरविन केम टू एन एग्रीमेंट विद गांधी। तो जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था। इट वॉज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। इसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। द ब्रिटिश अग्रीड टू रिलीज नॉन वायलेंट पॉलिटिकल लीडर्स बट रिफ्यूज टू रिलीज भगत सिंह। तो जितने भी ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंट पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज़ करने की हाँ कर दी, लेकिन वो शहीद भगत सिंह को रिलीज़ नहीं करना चाहते थे, और ना ही जितने भी हमारे दूसरे अदर रिवोल्यूशनरीज थे उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते थे, और इवन टू सस्पेंड देयर डेथ सेंटेंस, और इसके लिए उन्होंने उन्हें फांसी की सज़ा भी सुना दी थी। गांधी डिड नॉट एग्री ऑन इट, तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। Thus the conference remained unsuccessful। तो इस तरीके से जो गांधी जी के द्वारा चला गया मूवमेंट था वो अनसक्सेसफुल हो गया था। चलिए अब हम रीड करते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। इन द मीन टाइम द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट, और इसी के चलते क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारा छिड़ चुका था। इंडिया प्रॉमिस टू हेल्प द ब्रिटिश इन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी एंड इटली। तो इंडिया ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को ये प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी और इटली से लड़ने में उनकी सहायता करेंगे। प्रोविंस दैट दे वर गिवन फ्रीडम और एट लीस्ट टू बी गिवन द पावर टू रूल देमसेल्व्स, और उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर वो उनको वॉर जिताते हैं तो वो उन्हें फ्रीडम देंगे या फिर उनका खुद का जो शासन है वो चलाने की उन्हें परमिशन दे देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज़, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। गांधी फेल्ट इट एन इंसल्ट ऑफ द कंट्री, तो गांधी जी को बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ और उन्हें लगा कि इस बात से उनके देश का अपमान हो गया है। He said that the people of India were not interested in the war। वो सोचते थे कि इंडियन लोग जो हैं वो इस वॉर में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। In 1942, a movement called the Quit India Movement was launched under the leadership of Gandhi। अगर हम 1942 की बात करें तो एक मूवमेंट चलाया गया जिसके लीडर गांधी जी थे और उसका नेम था क्विट इंडिया मूवमेंट। He asked the people to do or die। उन्होंने लोगों को कहा करो या मरो। That is we win the freedom or die for the same। या तो हम जीतेंगे या फिर हम इसी चीज़ के लिए अपनी जान गंवा देंगे। हड़ताल्स एंड प्रोटेस्ट स्टार्टेड एवरीवेयर। जितने भी हमारे आंदोलन थे वो हर जगह शुरू हो चुके थे। द पीपल अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड टुक ओवर पावर इन मेनी पार्ट्स। और जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट पर अटैक करना स्टार्ट किया और अलग अलग पार्ट्स में अपनी पावर और बिल्डिंग्स जमानी शुरू कर दी। गांधी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। तो इसी के चलते गांधी जी और बाकी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। हज़ारों लोगों की जानें गई। आफ्टर दिस सप्रेशन देयर वाज हार्डली एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी इनसाइड द कंट्री टिल द वॉर एंडेड इन 1945। और इस
आंदोलन के बाद ही मुश्किल से ही कोई भी एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी कंट्री में हुई होगी जब तक इस वॉर का अंत 1945 में नहीं हो गया था। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन स्टूडेंट्स। वी विल मूव अहेड विद द अनदर पैराग्राफ। इंडियन नेशनल आर्मी, अब हम रीड करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस वेंट टू द फॉर्मर सोवियत यूनियन फॉर हेल्प। तो इसी के चलते जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कहाँ गए थे? सोवियत यूनियन से हेल्प मांगने के लिए गए थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरीज ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, और वो इंडिपेंडेंट इंडिया से जो पहले का फेज था उसके सबसे बड़े और महान रिवोल्यूशनरी माने जाते थे। ही रिटर्न इंडिया इन 1921। वो 1921 में इंडिया वापस आ गए थे आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इंग्लैंड से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद। ही इमीडिएटली जॉइन गांधीज फ्रीडम मूवमेंट, और इंडिया आते ही उन्होंने गांधी जी के फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। He escaped from the jail in 1941 and reached Germany. 1941 में वो जेल से भाग चुके थे और उसके बाद वो जर्मनी पहुंच गए। In 1943, with the help of Japanese, he organized the Azad Hind Fauj, Indian National Army. 1943 में उन्होंने जापानीज की हेल्प से अपनी ही एक फौज बनाई जिसका नेम था आज़ाद हिंद फौज। INA इन सिंगापुर, जो कहाँ पर थी? सिंगापुर में थी। सुभाष चंद्र बोस हु वॉज नाउ कॉल्ड नेताजी बाय द सोल्जर्स ऑफ INA। सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी कहा जाता था सोल्जर्स के द्वारा। ही गेव हिज फॉलोअर्स द बैटल क्राई ऑफ जय हिंद एंड दिल्ली चलो। तो उन्होंने कुछ स्लोगन्स भी दिए हैं जो कि हैं जय हिंद और दिल्ली चलो। विद द कोलैप्स ऑफ जापान इन द वॉर द INA टू मीट डिफीट। जापान का सर्वनाश होने के बाद वॉर में क्या हुआ? जो हमारा INA था उसको भी हार का सामना करना पड़ा। राइट चिल्ड्रन, तो लेट्स मूव अहेड विद द अनदर पैराग्राफ। इंडिया बिकेम फ्री। तो इंडिया को किस तरीके से फ्रीडम मिली? तो चलिए रीड करते हैं लास्ट पैराग्राफ में। आफ्टर द वॉर इन यूरोप इन 1945, इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंटर्ड द न्यू फेज। तो इंडिया का जो हमारा एक फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक नए फेज में रूप ले चुका था। With the release of national leaders from jail, the people began to look forward to another struggle for freedom. और जिस तरीके से नेशनल लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया गया था तो लोगों ने दूसरे फ्रीडम स्ट्रगल को स्टार्ट करने का सोचना शुरू कर दिया था। The British realized that they could no longer keep the Indians in control. तो ब्रिटिश को ये समझ आ गया था कि अब इंडियंस को अपने कंट्रोल में करना हमारे बस का नहीं है। The British अग्रीड टू फ्री इंडिया। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? इंडिया को फ्री करने के लिए अग्रीमेंट साइन कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज द वायसरॉय इन मार्च 1947। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इंडिया आए थे एंड ही वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। ही स्टार्टेड डिस्कशंस विद द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग और जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे उनके साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट किया। On 15 August 1947, the British Raj in India came to an end and India was declared independent. तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली इंडिया को फ्रीडम मिल चुकी थी और ब्रिटिश राज इंडिया में समाप्त हो गया था। Jawaharlal spoke on this historic occasion at midnight on 14 August at the stroke of midnight hour. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो उन्होंने क्या बोला था कि जब आधी रात को सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे तब इंडिया को फ्रीडम मिलेगी और इंडियंस लोग अपने हक के लिए जागेंगे। वी नाउ स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। अब हम सभी पुरानी चीज़ों से निकलकर नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। व्हेन एन एज एंड्स, जहाँ पर एक एज को एंड माना जाता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड अटरेंस। राइट, तो ये उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन था जो उन्होंने इंडिया की फ्रीडम के टाइम दिया था। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन अगर काफ़ी हद तक बात की जाए तो जो ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो नीति थी वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही थी।
They declared India would be free, but there would also be a separate country called Pakistan. अगर इंडिया ने क्या किया था, फ्री हो चुकी थी, लेकिन उसने क्या किया, इंडिया को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था. वन इज इंडिया एंड अनदर इज पाकिस्तान. द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. बोथ दी कंट्रीज बिकेम फ्री. तो दोनों ही कंट्री जो थी वो ब्रिटिश राज से फ्री हो चुकी थी. ऑल द पीपल एक्सेप्टेड द डिसीजन विद ग्रेट सॉरो. जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया था, दुख के साथ इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया था. बिकॉज देयर ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया वॉज स्टार्टेड. क्योंकि पूरी इंडिया को एक साथ यूनाइटेड वे में देखने का जो उनका सपना था वो कहीं ना कहीं अभी भी एक अधूरा सपना रह चुका था. तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. We will start with check your progress. So let's continue. Yes children, so let's start with take the correct option of this chapter. After staying from many years in South Africa, Gandhi returned India. तो गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से कब आए थे? So it was the year of 1915. Right children? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑप्शन इज आफ्टर स्टेइंग फॉर मेनी ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, Gandhi returned India in 1915. In Jallianwala Bagh, Dash ordered troops to fire on people holding the meeting. So the answer will be General Dyer. The Rowlatt Act was passed by the British in which year? तो जो Rowlatt Act था वो किस ईयर में पास हुआ था? So answer will be 1919. The Quit India movement was launched in. तो जो Quit India movement था वो कब लॉन्च किया गया था? So the answer will be 1942. Now we will start with fill in the blanks option. जलियांवाला बाग massacre took place in. जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? So the answer will be 1919. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय. तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सो आंसर विल बी गांधी जी. इट वॉज लेड बाय गांधी जी. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज स्टॉप्ड इन. तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो किस ईयर में स्टॉप हुआ था? सो रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर ओन. नाउ वी विल सी द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. जलियांवाला बाग इज इन अहमदाबाद इन गुजरात. क्या जो हमारा जलियांवाला बाग था वो गुजरात के अहमदाबाद में था? सो यू हैव टू टेल द आंसर. नो, इट वॉज इन पंजाब. खुदीराम बोस वॉज अ रिवोल्यूशनरी. क्या जो खुदीराम बोस थे वो एक रिवोल्यूशनरी थे? तो येस, ही ऑल्सो प्लेड अ रोल एज अ रिवोल्यूशनरी. द साइमन कमीशन वॉज लेड बाय जनरल डायर. जो साइमन कमीशन था वो जनरल डायर के द्वारा लाया गया था. तो रिमेनिंग ऑप्शंस यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर ओन. राइट चिल्ड्रन, you will complete the book exercise of this chapter. So with this we are completing our book. So thank you so very much and have a good day ahead. Thanks for watching and stay tuned for new videos.